यूं आते 13,001, 13,002, 13,003, 13,004। क्या आती है भाई? इस वीडियो में बताई गई बातें काल्पनिक भी हो सकती है और वास्तविक भी, ये आप पर है। कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और अभी आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्या मतलब इस व्लॉग में क्या आने वाला है। क्या है ना कि पिछले 2-3 दिनों से हम रात में बैठे बैठे कभी भी भूत का टॉपिक उठ जाता है तो धीरज उठ के चला जाता था। तो आज व्लॉग है तो धीरज कह रहा है कि इसमें ही बना देते हैं। हाँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉग में ही मतलब वो स्टोरीज़, युवराज काफ़ी अच्छी स्टोरीज मतलब घोस्ट स्टोरीज बताता है और पता नहीं इसने बहुत सुनी है पॉडकास्ट वगैरह में। पॉडकास्ट में सुनता रहता हूँ काफी, और राहुल ने भी भी। सुनते हैं, सुहेल जी भी हमारे सुनते हैं। तो बस मैंने तो सोचा ये बॉयज है, रात हो रखी तो है, मतलब 2:30 बज बहुत रखी है। कोई स्टोरीज तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डरावनी है। तो और एंड नहीं तक लगे तो पता नहीं, पर हमें हाँ, तो लगी थी भाई। हमें तो लगी थी, बट एंड तक देख रहे ना, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है। अब हम लोगों ने सेटअप किया, ये सेटअप तो क्या, एक लाइट है ये राहुल की। हाँ बस ये लाइट ही नहीं है, वरना ऐसी बात में आता रहता है। और अभी रात के 2 बजे हैं और हमें ये पता नहीं क्या Dare कर रहे हैं। हाँ, ये अलग ही आइडिया आ गया है कि ब्लॉग बनाते हैं इस पे। तो आ नहीं रही है, पर ये वो है ना, अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है काफी। काफियों को अच्छा लगेगा, काफियों को नहीं भी। नहीं, कुछ स्टोरीज बहुत ही ज्यादा मतलब डरावनी है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है सारी। हाँ। तो तो अब युवराज तू यू भी सुनाएगा, मोस्टली स्टोरीज को ही पता है, तो अब स्टार्ट करते हैं। और मेरा कोई ताल्लुकात नहीं है, बस सुनते हाँ, वैसे कोई इसको ज्यादा सीरियस पर लेना, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टोरीज वगैरह अपन सुनते रहते हैं और वैसे। सब करते भी होंगे, आप सब भी करते ही होंगे, सभी हाँ। कजन्स वगैरह बैठ के यही करते होंगे। तो क्या है फिर सुना। तो शुरू करते हैं अपन पहली कहानी से। नेशनल ज्योग्राफी से लिंक है। तो क्या होता है, नेशनल ज्योग्राफी पे जैसे अपने डॉक्यूमेंट्रीज नहीं आती सारी कि जंगली जानवरों पे, साउथ अफ्रीका सारी जगहों पे ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज आती है। तो वो टास्क देते हैं कि जाओ तुम इंडिया जाओ, और ये हैदराबाद मतलब जो अपने नीचे जो बेल्ट है जहाँ पे पहाड़ है, महाबलेश्वर, मुंबई, मतलब वैसा जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाला इलाका है, तो वो वहाँ जाके कहते हैं कि इंसेक्ट के ऊपर तुम डॉक्यूमेंट्री बनाओ। इंसेक्ट कितने कितने पाए जाते हैं ठीक है। और इस सीजन में क्या पाया जाता है। तो उसके लिए अपॉइंट होते हैं कि दो हस्बैंड वाइफ होते हैं और एक कैमरामैन होता है, मतलब वो तीनों नेशनल ज्योग्राफी से होते हैं। नहीं, उनको टास्क मिलता है, वो इंडियन ही होते हैं, उनको मिलता है कि तुम भेजो हमें डॉक्यूमेंट्री एक, और हम इसके पैसे दे देंगे तुम्हें, ऐसा ही होता है। तो वो कहते हैं ठीक है दे देंगे। तो वो अपने मतलब नेटिव वहीं के होते हैं, आसपास के मतलब इन द सेंस जैसे अपन एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे जाते हैं वैसे वो आते हैं। समझ गया। तो वो जगह तो कौन सी है वो एग्जैक्टली तो मेरे को याद नहीं है, पर वो पहाड़ी याद है। जंगल वाला इलाका था। ठीक है। ठीक है। मेरे को बता रहे तो तीनों आते हैं और ऑफ सीजन होता है तब कोई टूरिस्ट होते हैं नहीं। तो वो एक होटल लेते हैं, तो वहाँ पे भी कोई टूरिस्ट नहीं, कोई रूम खाली सारे। तो एक कपल एक रूम लेता है और एक कैमरामैन 2 रूम ले लेते हैं, ये वगैरह वगैरह तो सब हो जाता है। तो उनका यूं था कि 3 दिन वो वहाँ रुकेंगे। वहाँ से पास में 10 किलोमीटर दूर जंगल था, वहाँ पे वो जाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे अपना स्टफ और वापस आ जाएंगे और भेज देंगे। ये पूरी प्लानिंग होती है। तो ऐसे ही वो पहले दिन काम पे निकलते हैं, पूरा जंगल वंगल घूमते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, अपनी रिकॉर्ड करते हैं, बोलते हैं जो भी। तो फिर वो जब वापस आते हैं तो ऐसे ही करते करते 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन मस्त काम वाम हो गया सब। तो लास्ट दिन भी पूरा मतलब पैकअप वाले दिन हो जाते हैं कि चलो अब जो हमें कंटेंट चाहिए था वो मिल गया और ये तो इस तरह से काम चल जाएगा नेक्स्ट जो तो पार्टी वार्टी कर रहे होते हैं मतलब तीसरे दिन की रात में। तो वो अगले दिन निकलने वाले होते हैं। तो वो जैसे होटल के बाहर एक वो गार्डन टाइप नहीं होते, तो वहाँ पे बॉन फायर जला के मस्त अपने बियर पी रहे होते हैं, मस्त बैठे होते हैं, चिल मार रहे होते हैं। तो वो फिर बैठे होते हैं, तो वहाँ से वो देखते हैं कि होटल का जो वो होते नहीं है करता, मतलब जो संभालते हैं, मतलब मालिक तो नहीं, वो मैनेजर भी नहीं, उससे नीचे केयर टेकर। तो वो जा रहा होता है अपने घर, तो वो कहते हैं अरे आओ ना,
और तुम आओ बातें करते हैं कुछ। और वो वैसे भी अकेले होते हैं और एक खुद की कंपनी से बोर भी हो जाते, तो किसी दूसरे को इनवाइट करके बात करते हैं। तो वो ऐसे ही बात करते हैं गांव के बारे में, कैसा है सब यहाँ, मतलब यूँ। तो उनमें से एक ऐसे ही चुल होती है किसी को कि यार कोई भूत की कहानी सुनाओ तुम यहाँ का कुछ ऐसा वैसा किस्सा है कि नहीं। बड़े लिखे लोग ज्यादा करते हैं नहीं, जिसको इंटरेस्ट होता है तो वो ऐसा ही वो बोलता है कि क्या यार, वो केयर टेकर बोलता है क्या साहब आप तो मतलब शहर के लोग हो, आप हम पे मजाक बनाते हो, आप ये सब चीजें मानोगे नहीं। तो वो कहता है कि छोड़ो अभी तो मेरे को लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ, अब आप एंजॉय करो। तो वो बोलते हैं, वो इंसिस्ट करते हैं वो तीनों कि नहीं रुको, बताओ हम क्यों मजाक बनाएंगे। तो वो कहते हैं, तो वो बैठ जाता है वहाँ पे, फिर कहानी वो कहता है कि चलो अब आपने बोला है तो मैं बताता हूँ इस गाँव की कहानी। पुरानी होती है, 100-200 साल पुरानी ऐसी कुछ कहानी होती होंगी। तो वो यूँ कहता है कि हमारे गांव में, वो जो केयर टेकर होता है वो कहता है कि हमारे गांव में एक चुड़ैल थी, ठीक है, चुड़ैल थी जो छोटे बच्चों को हमेशा ले जाती थी, हमेशा ले जाती थी। तो और बिल्ली का रूप ले लेती थी ऐसा कुछ। तो वो कहता है कि ये हमेशा ऐसा होता रहता था। और वो जाके मतलब उसको लास्ट स्पॉट लोगों ने उस पहाड़ी पे किया होता है, वो वहां से तीनों जहाँ बैठे होते हैं चारों, वहां से वो दिखाता है कि वो साहब वो वाली पहाड़ी, वहां पे वहां का उसका ठिकाना टाइप होते हैं। तो ऐसे ही करते, तो ये होता है। तो गांव वालों की यूं बच्चे ज्यादा चोरी होते रहते हैं, तो गांव वाले भी एक्शन लेते हैं वगैरह वगैरह। तो वो के मार देते हैं या शायद उनसे दूर हट जाते हैं, मतलब उस पहाड़ी पे नहीं जाते हैं, पहाड़ी पे जाना छोड़ देते हैं। मतलब कुल मिला के शायद वो मार देते हैं, या इतना मेरे को बारीकी याद नहीं है, पर ऐसा कुछ होता है कि वो कहते हैं कि बात ठीक है, ये मतलब उस पहाड़ पे नहीं जाते हैं वो, ठीक है नहीं जाते हैं। तो वो कहते हैं, वो फिर केयर टेकर कहता है बातों बातों में कि आप जंगल वंगल मस्त घूमो, उस पहाड़ी पे मत जाना। तो वो कहते हैं हाँ हम क्यों जाए, तो चुल तो होगी उनको। नहीं, वो कहते हैं हाँ नहीं जाएंगे वगैरह। तो वो कहते हैं यही कहानी थी चुड़ैल की वगैरह, इतने कुछ खास नहीं थी चुड़ैल की। अब बातों पे डर भी किसको लगता है, मानते भी नहीं लोग। तो वो चले जाते हैं। तो वो जो फिर चले जाते हैं, तो वो पति पत्नी अपने अलग और कैमरामैन सो जाते हैं रात में। तो जो उसका जो वो होता है पति होता है, जो उसको 3:30 बजे यूँ आते 13,001, 13,002, 13,003, 13,004 क्या आती है भाई सुन, तो 13,005 ऐसे उसको लगता है कि पत्नी को मैंने बजट दे रखा है तो गिन रही होगी, पैसे गिन रही होगी। तो वो सो जाता है वापस अपने, तो वो सो जाता है। तो वापस से फिर वो उसकी वापस से एक और बार आँख खुलती है, ऐसा कुछ होता है। तो वो फिर काउंटिंग करते करते वो 26,000 पे पहुंच जाती है, 26,001, 26,002। तो वो कहता है, वो सोचता है ये पागल हो गई, क्या हो गया इसको। तो वो इतना इग्नोर करके मतलब मैटर नहीं करता है, तो बीवी करने लग जाती है। हाँ, मतलब उसको लगता है। तो वो सो जाता है वगैरह वगैरह। फिर सुबह उठ के देखता है तो मतलब उसकी बीवी होती नहीं है, मतलब पास में नहीं होती। वो डर के उठता है, क्या हो गया, कहाँ गए सब। तो फिर कैमरामैन वो दोनों आते हैं कि कहाँ गई बीवी। तो फिर बाहर किसी गांव में एक बॉडी रिपोर्ट होती है। तो फिर यूं होता है कि पुलिस वाले आते हैं उसके पास कि क्या हुआ है ये सब, कि आपकी बीवी है, ये ऐसे कंडीशन में पाई गई है और डेड है। तो उनकी हालत खराब हो जाती है, कैसे। तो वो जब बॉडी को देखते हैं ना उसका पति, तो उसके सर पे बाल नहीं होते, बाल नोचो। तो एक बाल गिन रही थी और वो ऐसे ऐसे नोच रही थी, 13,001, 13,002, 13,003 ऐसा। और फिर वो खुलासा करते हैं कि हम उस पहाड़ी पे गए थे, अरे ये था। तो उसके पीछे उसको ऐसा हुआ था, और फिर उसकी वाइफ को लग गई थी, और फिर ऐसे एक बाल नोच के मार देती है। ये कहानी तो है। एक बार क्या हुआ था कि मतलब जब मैं हॉस्टल में रहता था ना दूधपुर, तब की बात है कि मेरे जो वार्डन सर थे उन्होंने एक बार बताया था कि जब वो क्या होता था कि रात के टाइम उनकी लेट नाइट ड्यूटी रहती थी, उन्होंने गार्ड की ड्यूटी भी कर रखी थी कभी। तो उनकी वाइफ रात में उनका वेट करती थी। वो सीन तो नहीं होता कि
रात में कि खाना हाँ खाने साथ लेट ही आते थे 4 बजे 3-4 बजे रात में। तो एक दिन क्या हुआ कि वो रात में अपनी ड्यूटी खत्म करके रात को 2-3 बजे के आसपास निकले होंगे और उनके पास बुलेट थी, ठीक है। वो मतलब काफी वैसे थे मूछे वूछे रखने वाले, मतलब थोड़े काफी उस टाइप के, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टाइप के। तो रात के टाइम निकले, ये मतलब वो कहानी मतलब मेरे वार्डन सर की वाइफ ने हमें सुनाई है। तो अब उसमें क्या सच्चाई है वो तो पता नहीं, ठीक है। हाँ तो रात को 2-3 बजे के आसपास वो निकले वहां से। तो जब वो बुलेट लेके निकले और जिस सुनसान रोड से वो निकल रहे थे ना, तो बताते हैं कि सर को रोड के बीच में एक औरत दिखी, ठीक है, औरत दिखी, उनको दूर से पता चल गया कि हाँ कोई है, नॉर्मल से कपड़े में थी, इस टाइप की थी, और उसने हाथ किया कि रोको मुझे भी चलना है साथ में। बट सर को एज आइडिया था कि कुछ ऐसा है, ठीक है। तो जब वो सर चल रहे थे ना, ठीक है, तो उन्होंने फिर एक बार के लिए उन्होंने कहा कि हेल्प कर देता हूँ, वैसा था। तो उन्होंने रोक दी, उन्होंने हेल्प कर दी, ठीक है, उन्होंने हेल्प कर दी और वो पीछे बैठ गया। और थोड़ी देर आगे चले, ठीक है, तो सर को एहसास हुआ कि जब उनकी नजर पड़ी ना उनके पाँव में और उसके कुछ बोल नहीं रही, कहाँ जाओगे, तो बातचीत के तरीके में सर को पता चला कि कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने बस जैसे मैम बता रही थी उस समय कि सर ने उस समय कुछ नहीं किया, ठीक है, सीधा चलते रहे। और जो पीछे थी ना उनको बस एक जगह गाड़ी रोक के बोल दिया उतरो, आप बस आप उतरो, और पीछे नहीं देखा और ऐसा कुछ, ठीक है। हाँ नहीं होता ऐसा बोल, हाँ उन्होंने मतलब सर ने कहीं सुना हुआ होगा कि भाई पीछे नहीं देखना होता इन चीजों में। तो अगर उनको भ्रम था क्या था पता नहीं, पर ऐसा बताते कि वापस जब आए थे ना वो, ठीक है, उसके 4-5 दिन तक वो कॉन्शियस ढंग से मतलब बिहेव नहीं कर रहे थे सर, मतलब बहुत वैसे हालत में हो रहे थे। तो वो उन्होंने उनकी वाइफ ने हमें सुनाई, जब मैं हॉस्टल में रहता था ना, तब हम एक बार रात में बैठते थे तो वो सुना दीजिए हमें कहानी वगैरह भाई। इस समय और हम तो हॉस्टल में रहते बहुत फट गई थी भाई। और एक बताता हूँ ऐसे एक और मेरे को भी ऑटो वाले हॉस्टल की तो बता, हॉस्टल में ऐसे ही जैसे रोड से आ रहा था ना, हाँ वैसे एक ऑटो वाला था। हाँ तो वो और उसका दोस्त दारू पी के आ रहे थे रात में। हाँ तो उनको देखी 3 लेडीज, हाँ है ना, ऐसे घूंघट वूंघट डाला हुआ, अपने राजस्थान की बात है शायद। तो उन्होंने कहा कि बैठा दो, हमें आगे तक जाना है। तो उसने ना बैठा दिया उसे। अब क्या हुआ, थोड़ा आगे जाके एक बुढ़ा आदमी आया, थोड़ा एजेड था काफी, और उसने कहा कि उसने बोला कि लिफ्ट में आने के लिए काफी रात हो चुकी थी। तो उसने उसको आगे बैठा दिया। आगे हाँ, ऑटो होता है ना, 3 पीछे और एक आगे, तीन औरत को पीछे बैठा दिया। ये सुनिए मैंने भी। हाँ, ये है ना, ये वो प्रिंस सर ने सुनाई थी। होगी। तो क्या हुआ, उसका दोस्त वो तो ऑटो चला रहा रहता है, उसका दोस्त यहाँ बैठा रहता है और वो बुढ़ा आगे ही बैठा रहता है। उसके दोस्त की क्या पीछे नजर जाती है कि, तो देखता है वो जो तीनों औरतें थी ना, उनके पैर उल्टे थे। तो ये पैर उल्टे वाली चीजें बहुत हाँ, तो अब है ना होता क्या है, वो है ना अपने दोस्त को चुपचाप बोलता है कि ये जो पीछे बैठे ना, इनके पैर उल्टे है ना। तो कहते ठीक, तो है ना उसका दोस्त वो बुढ़े अंकल को बोलता है कि बाबूजी पीछे बैठे हैं, इनके पैर उल्टे हैं ऐसे। तो कहता है उनके पैर छोड़ तू मेरे पैर देख। और तो वो दोनों देखते, तो उसका दोस्त खुद जाता है सीधे ऑटो में। तो आगे जाके ना अगले दिन उसकी डेड बॉडी मिलती है ऑटो वाले की। एक और हॉस्टल की कहानी है मेरे पास। ये हॉस्टल की तो अपनी हॉस्टल की भी ये कहानी है। अभी हमारे हॉस्टल में भी एक चीज वो तो पता नहीं था, वो बताएंगे, ये तेरे कोटा की है शायद। कोटा की कहानी है कि हॉस्टल में एक नया लड़का एडमिशन लेता है 11th-12th में। तो फिर वो जाके रूम लेता है, पीजी लेता है। तो उसके पीजी में कोई 40 एक बंदे रहते थे, 40-50 जितने भी। तो वो सिंगल रूम रहता है अपना, तो लेता है। 3-4 दिन मस्त चलता है, मतलब कोचिंग जाता है, मस्त चलता है। फिर यूं होता नहीं, पीजी में घुलना मिलना स्टार्ट होते हैं, नए दोस्त बनते हैं वगैरह वगैरह। तो दोस्तों से मिलता है, तो जो नए जो दोस्त बनते हैं वो कहते हैं तूने ये वाला रूम क्यों लिया है। तो वो कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, ये अच्छा था और मिल रहा था तो क्या हो गया। मतलब वो समझता नहीं है कि मतलब ये वाली क्या बात हुई। तो वो बोलते हैं कि ये अच्छा रूम नहीं है और हमेशा से ये खाली रहता है, तू ही आया है अभी, और मतलब बाकी कोई भी रहा है तो रुकते नहीं है। तो वो सोचता है कि यही
कि कोटा में ये ऐसी कहानियां मशहूर होती है कि हर कमरे में भूत हो सकता है कुछ भी, तो वो सोचता है ऐसे ही मतलब टाइम पास कर रहे हैं, तो सीरियस नहीं लेता वो। तो वो बात आई गई हो जाती है वहाँ ऐसे। फिर आगे और दिन चलते रहते हैं मस्त। तो एक दिन क्या होता है, वो मस्त आता है, कोचिंग से आता है 7-1 बजे, खाना वाना खाता है रात का और सोता है मस्त आराम से। तो सो रहा होता है तो उसको मतलब ये ऐसे फिर 3:30 करीब यूं बजी होती है, तो उसको आवाज आती है बाहर से कि जैसे सब उठ गए, कुछ हो रही है हलचल। मतलब वो खुद नहीं उठा होता है, वो जैसे यूं होता है कि कोई आता है, उसको मतलब एक बंदा आता है उसको उठाने की कुछ इमरजेंसी, कि यूं नींद से उठा रहे हैं जैसे 3 बजे कि उठ भाई चल कि कुछ हो गया है ना ऐसा, बाहर चल जल्दी। तो वो उठता है और अपन आधी नींद में होते तो अपन उठ के जैसे जाते हैं रूम से बाहर, तो वो देखता है कि रूम तो अंदर से बंद है। हाँ, कि रूम तो अंदर से बंद है। और वो मतलब वो वैसा होता है ना, नींद में खोल के बाहर आ जाता है कि बोलता है कि क्या हुआ और मतलब ऐसा क्या हुआ। तो सब ये रात को खेल रहे होते हैं या कुछ भी कर रहे होते हैं बच्चों भी। तो वो फिर उसको रियलाइज होता है यार रूम तो मैंने अंदर से बंद किया था, अंदर कौन आ सकता है ऐसे उठाने करके। तो फिर वो रूम ही छोड़ के चला जाता है वो फिर वापस। ऐसा है ना, एक मेरा दोस्त है मानव, उसका कोई हॉस्टल है उसका, तो वहाँ पे है ना एक ऐसा रूम है जिसमें किसी ने सुसाइड किया, कुछ भी हुआ वहाँ पे। तो वहाँ है ना क्या है, उस रूम में कोई वो नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब उस रूम को कोई अलॉट ही नहीं करते वहाँ पे शायद। अब वहाँ बहुत से भगवानों की तस्वीरें पड़ी, हनुमान जी के इनकी, तो एक लड़के को अलॉट कर दिया था है ना उसमें। कोई बात नहीं जावा इस रूम में। तो क्या हुआ, रात में एक बच्चा आया, मतलब वो जब रूम में वो सोया, वो अलॉट हुआ जिसको, एक बच्चा और उसकी छाती पे बैठ गया। हाँ ये होता है भाई, छाती स्लीप पैरालिसिस। हाँ ये स्लीप पैरालिसिस भी होता है काइंड ऑफ, पर ऐसा उसके साथ हुआ। तो उसने ना उसको मतलब ऐसे धक्का दिया और है ना वहां से भाग के सामने थड़ी पे जाके बैठ गया। तो थड़ी वाला तो काफी टाइम से था उस हॉस्टल के बाहर। तो उसने उसको बताया कि यहाँ पे जिस रूम में तू रह रहा है वहाँ पे ऐसा ऐसा सीन हुआ था कुछ, तो इसलिए वही तेरे का कुछ परेशान कर रहा है ऐसे कुछ करके, फिर उसने छोड़ा वो रूम। ये सब कहानी तो ठीक है, पर अपने जैसे नहीं होता, जैसे अपने जोधपुर मेहरानगढ़ हो गया और वो सब किलो वगैरह में, वहाँ पर जैसे भगदड़ हो जाती है, उसके बाद कि आज भी आवाज आती है, आज भी वो सभा चलती है पूरी, वो सबसे चित्तौड़गढ़ में कहता हूँ एक मतलब सुमेरपुर में है, मेरे फ्रेंड्स ने सुनाई है स्टोरी। तो मतलब मेरे फ्रेंड को उसकी बहन ने सुनाई थी जो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती थी। तो गर्ल्स स्कूल जो हमारे वहाँ जो ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है, तो क्या हो रहा था कि दिवाली की छुट्टियां हो रही थी। तो पहले ऐसा होता था कि सब लोग हेल्प करवाते थे सफाई वफाई करवाने में, ऐसे नॉर्मली जो गाँव में चलता है वैसा सीन था। तो क्या हुआ, तो वो क्या हुई, तो जहाँ पे ये चौक्स और वो सब पड़ी नहीं रहती, एक रूम होता है अपने भी स्कूल में होता है सब जगह। तो वो क्या है, उधर कुछ मैम ने बोला कि ये जो भी है दिए विए जो भी ये सब उधर रख के आ जाए, उसको सही से रखवाना ताकि नेक्स्ट ईयर काम आ जाए। तो वो गई, तो उसको हेल्पर मिला नहीं क्योंकि सब जो भी थे, जो भी बाकी सब काम कर रहे थे, तो बोलती मैं ही रख देती हूँ। तो वो गई उस रूम में रख रही थी, कर रही थी, मतलब जमा रही थी जो भी बचे हुए, दिवाली की छुट्टी हो रही थी, दिए बचे हुए, ऐसे सब कुछ सही है, नेक्स्ट ईयर वापस काम आ जाएंगे, ठीक है। तो उसमें उतने में कोई दूसरा आया पियोन वियोन, उसने चेयर रखी और वो रूम बंद कर दिया, ठीक है। वो रूम बंद कर दिया और फिर बंद कर दिया, और वो लास्ट डे था उस स्कूल का। तो उसके बाद दिवाली की छुट्टियां हो रही थी, तो वो रूम बंद कर दिया। वो रूम बंद करके सब होके वो चले गए। तो उसने बहुत खटखटाया, तो वो क्या है, वो रूम आया था साइड में, बहुत साइड में। तो उसने मारा भी गेट पे, डोर पे बहुत मारा, तो कोई सुनाई नहीं दिया, ठीक है, कोई सुनाई नहीं दिया, ठीक है। तो फिर वो उसमें अंदर ही रही, ठीक है, अंदर ही रही। उसके ना घर वालों ने बहुत कुछ देखा, मतलब बहुत सर्च किया कि कहाँ है, गई कहाँ, स्कूल के बाद बहुत गलत बातें भी हुई, ऐसा बहुत कुछ हुआ, ठीक है। लेकिन फिर बाद में पता, फिर बाद में ना जब स्कूल खुली ना, तो बॉडी, मतलब स्कूल खुली तो बॉडी की स्मेल से तो वो पूरी सड़ गई थी। तो फिर जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसने देखा कि उसको भूख लग रही थी, तो उसने चौके भी खाई, दिए भी खाए, ऐसे वैसे। तो उसके पेट में पूरा वो चूना भी, चौके वोके मिली। तो अब वो रूम हमेशा बंद रहता है, पर ऐसे आसपास वाले बोलते हैं कि कभी कभी दिखती है वो दीवार के आसपास, तो वो रूम में अब कुछ भी नहीं रहता है। ये तो है ही। पर एक चीज सुनी होगी, ये बहुत बड़ी चीज है, ये मतलब जैसे किसी की डेथ होती है, एक छोटी कच्ची मौत बोलते हैं, जैसे हाँ, जैसे कम उम्र में जिसके होती है वो लोग आया करते हैं, ठीक है।
मतलब कि किसी में आ जाते हैं। हाँ वो बहुत ससेप्टेबल होते हैं कि ये तो- तांत्रिक वांत्रिक के भी बहुत। ये वाली चीज जो बहुत मतलब आसपास तुम लोगों ने भी सुनी होगी, मैंने भी सुनी है। भाई साहब, ये बहुत एक गर्ल्स हॉस्टल की कहानी ये मैंने सुनी थी, पर अच्छी है काफी। क्या हो रहा है कि सब गर्ल्स हॉस्टल की कहानी है। गर्ल्स हॉस्टल और स्कूल साथ में एक साथ ही था, तो और पहाड़ों में था ऐसा कुछ, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में कहीं पे। तो क्या होता है कि वहाँ पे मतलब ऐसे ही दोस्त बातें कर रहे होते हैं, मतलब लड़कियां सारी बातें कर रही होती है, ऐसे ही बातें कर रही होती है और मस्त मतलब 2-3 बज जाती है, फिर वार्डन आती है उनकी और कहती है अब सो जाओ, ये क्या है, ये कोई टाइम है ये सब करने का। तो और अगले दिन स्कूल भी होता है, तो वो सब फिर ऐसे बातें करके अपने सब एक ही रूम में होते हैं, मतलब सारे जैसे वो नहीं होता 15 जने साथ में बंक बेड से, वो सब बढ़िया, मतलब वैसे लड़कियां सारी Common room हाँ, तो वैसा होता है। तो ऐसे सब बातें करके 5-6 दोस्त मतलब लड़के वो सो जाते हैं अपने। तो फिर यूँ होता है कि एक को आती कि टॉयलेट आ रही है ऐसा, और जब अब इतनी सारी ऐसी बातें कर ली होगी तो अकेला तो जाया नहीं जाएगा ना। वो तो बिल्कुल नहीं। तो जैसे तो वो अपनी एक दोस्त को बोलती है कि मेरे साथ चल ले यार। हाँ। और वो यूँ होता है कि जैसे यहाँ पे उनका वो है हॉस्टल, हाँ। बंक बेड से 15 लोगों के, और यहाँ पे टॉयलेट से, और ऐसा हॉस्टल होता है, और मतलब यूं ऐसे जाना होता है, मतलब और बीच में खाली जगह होती है और पेड़ वेड़ पहाड़ वहाड़, मतलब एक कंपाउंड होता है बीच में। हाँ रात का सीन अब तो इमेजिन कर ले कि चिड़िया विड़िया उल्लू की आवाज वैसी। तो उनको डर लग रहा होता है, जाहिर सी बात है, अब अपन भी ऐसी बातें करने के बाद अकेले तो जाएंगे कोई नहीं सोने वाला। तो वो अपनी दोस्त को कहती कि मेरे साथ चल ले, वो अपन 5-10 मिनट में आ जाएंगे, और होता भी दूर है, मतलब अच्छा खासा टाइम लगता है। तो वो उसकी फ्रेंड कहती है कि मेरे को भी डर लग रहा है और अभी कौन जाए, तो हो सके तो कंट्रोल कर ले, सुबह देखते हैं। तो वो कहती नहीं चल ले प्लीज। तो वो कहती तो उसकी फ्रेंड कहती कि चलते हैं। तो वो दोनों जाते हैं डरते, पर उनको लगता है कि कुछ नहीं होगा, ये सब बातें ही तो की है। तो अब जब 2 लोग हो जाते हैं तब थोड़ा डर कम होता है। तो वो यहाँ से मतलब अपने बंक बेड वाली जगह से आते, टॉयलेट पे आते, तो जिसको आ रही होती है वो कहती है कि मैं जाके आती हूँ, तू बाहर खड़ी रहना, जाना मत, कि मैं आ जाऊंगी 5-10 मिनट में। तो वो जाके मतलब यूरिनेट सब करके वो क्या बाहर आती है। तो उसकी फ्रेंड थोड़ी अजीब सी बर्ताव की, मतलब चुप हो जाती है अचानक से। तो उसको यूं नोटिस कर लगता नहीं, और 3 बज रही भी होती तो उसको लगता है नींद आ रही होगी, छोड़ो। तो वो यहाँ से आ रहे होते वापस से टॉयलेट से आ रहे हैं, ठीक है। तो टॉयलेट से आ रहे होते हैं तो वो बातचीत इतनी करते नहीं है, जैसे अब तू मेरे साथ चलाओ तो मैं तेरे को बोलूंगी यार और बता क्या चल रहा है। तो वो चुपचाप कुछ जवाब नहीं दे रही होती लड़की। तो वो आ जाए, उसको इतना ऑकवर्ड लगता है नहीं वगैरह, तो वो आ जाते हैं वापस हॉस्टल बंक बेड्स की तरफ। तो वो क्या गेट बंद रहता है, तो गेट खुलवाने के लिए वो खटखटाते हैं दोनों। तो गेट ऐसे खुलता है, और ऐसे खुलता है ना, तो जो सामने जो खोल रही होती है वो उसी की फ्रेंड होती है जो साथ गई होती है। और फिर वो जब खोलती है सुन वो जैसे यूं गेट खुला, तो वो जो उसकी जो फ्रेंड जो वो इधर होती है पेरिफेरी में उसकी, पर उसको तो ऐसा लगता है कि तू यहाँ कैसे, तू तो मतलब वो देखती है ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ, ठीक है। तो फिर वो उससे पूछती है कि तू यहाँ क्या कर रही है, मेरे साथ थी ना अभी। तो बोले कि नहीं, जब तू गई थी ना अंदर तो वहां पे मेरे को अजीब सी आवाजें आ रही थी, तो मैं आ गई डर के। ओ भाई गई तो थी पर वापस छोड़ने भी आ गई। तो और वापस आते हुए फिर उसके साथ थी। ये सुन ले भाई साहब, ये थी भाई, तो भाई ये वाली थी, मेरे को वाटर हो रहा था इसको, ये वाली थी। तो हॉस्टल मेरे रूम के बाहर से भी आती थी, याद है वो? नहीं कभी भ्रम हो जाता, पर कोई चीजों में तो दम होता है भाई। जैसे अरे ऐसे ही होते हैं, ये ज्यादा यूं परेशान करते भी नहीं है, मतलब यूं अपना एक प्रेजेंस वो देख के जैसे एनर्जी होती है। ये मान ले कि तुम यहाँ से चले जाओ, एक बात पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव में है। तो ऐसे ही एक आर्मी का किस्सा है मेरे को याद आ रहा है। और एक वो नहीं है जो मतलब आज भी
बाबा हरभजन सिंह, हाँ, वो तो वो अच्छे कहानी से- भी बहुत भयंकर है, वो मैंने सुनी है। वो तो आज भी बॉर्डर वो तो रखवाली करते हैं। वो उसमें क्या होता है कि शहीद हो गए होते वो हैं। शहीद हो गए होते हैं कि चाइना बॉर्डर पे। चाइना बॉर्डर पे। तो ठीक है, अब ऐसा बोला जाता है कि वो आज भी वहाँ पर गार्ड कर रहे हैं। गार्ड कर पहले रहे तो हैं। इंडियन रेलवेज में आर्मी उनको छुट्टी भी देती थी, मतलब जब वो शहीद हो गए थे ना उसके बाद भी उनके टिकट होती थी, वो घर जाते थे, उनके लिए सीट बुक होती जो थी, भी लोग फिर बाद आज में वहाँ इसको पर वो कर दिया था कोर्ट में आज वहाँ पर ड्यूटी देते हैं ना, Superstition। उनको आज भी दिखते हैं। फील होता है कि वो वही है और वो रात को उनकी उनकी जो वर्दी होती है उसमें धूल लगी होती है हाँ। और जूतों में धूल लगी होती है, कपड़े गंदे होते हैं ऐसे, और बिस्तर बिगड़ा हुआ होता है। सच में ये बात तो है, उनके आज भी सैलरी भेजी जाती है। हाँ, ये आज भी मतलब बीबी की एक वो भी तो आई बीबी थी। के वाइंग्स के ये प्लस माइनस काफी है ये वाली चीज भी। अब एक और कहानी है मेरे पास। ठीक है, तो ये पानी लिया तो पानी पॉज कर दो। मैं नहीं ला रहा पानी। तो क्यों नहीं लाएगा? मैं चलूं फिर, मैं आ जाऊंगा बीच में वापस। ले आ जाके मैं नहीं ला रहा पानी वाली, वापी पी लेंगे तो दे पानी तो लाया यार। चल भाई। सोहेल लाएगा। ये अल्लाह की माहौल बना रखा है भूत वाला। सोहेल लाएगा ना पानी? अभी चलते हैं। सोहेल जिन आ जाएगा। भाई नहीं अभी के चालू है। चलो क्या होता है, 6 दोस्त होते हैं ऐसे ही गोवा वोवा निकले होते हैं, जा रहे हैं। तो जा रहे होते हैं तो ये अपने रात का सफर हो जाता है, सब लौंडे लौंडे होते हैं तो डरते ही नहीं है, और इंडिया में तो कौन नहीं डरता है। ठीक है। तो गाड़ी चला रहे होते हैं वो मस्त आराम से, जो टॉयलेट तो आती है तो कहते हैं साइड में लगा दे और टॉयलेट पे जाते हैं। तो यूं होता है कि एक एक दोस्त जा रहा होता है। तो पहले जो पहला बंदा जो जाता है वो जाता है, जंगल होता है, ये सिंगल रेन रोड है, जंगल है और रात का इलाका है, कोई सुनसान एक इंसान भी नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसा इलाका है मान ले। ठीक है, तो वो जाता है टॉयलेट करने वहाँ पे। टॉयलेट कर रहा होता है तो उसको आवाज आती है कि यहाँ मत कर। आवाज आती है सच में उसको, और यूं होता है गाड़ी ये, और थोड़ा वो डीप जाके कर रहा होता है कि भाई कोई यूं भी आजकल वो यूरिनेशन तो होता है ना कि बाहर क्यों कर रहा है? बाहर टॉयलेट मतलब वैसे तो कोई यूं ना हो तो थोड़ा सा अंदर जाता है, मतलब जैसे रोड से उतर के अंदर, 50 मीटर का डिस्टेंस होता है गाड़ी से, और वो अंदर, हाँ ठीक है, 50 मिनट का बहुत होता है। 50 नहीं तो 10-20, मतलब ऐसे कैलकुलेशन मेरे को नहीं पता, पर दूर होता है, मतलब इतना दूर कि गाड़ी वालों को पता ना चले क्या हो रहा है और उनको उसको ना पता चले गाड़ी वालों के साथ क्या हो रहा है। तो वो टॉयलेट कर रहा होता है, जैसे स्टार्ट करता है टॉयलेट करनी तो उसका आवाज आती है यहाँ फिर, तो वो साइड में देखता है भाई क्या कौन है भाई, उसको लगता है कोई होगा दोस्त, 6 दोस्त होते ही हैं, किसी को डर लगता है तो और डराने चला जाता है, तो बोलता है नाटक मत कर, जो भी है यूं ऐसे, वो पहले सीरियस हंसने लग जाता है, तो वो कंटिन्यूअस रहता है, तो वो कहता है बोला ना यार मत कर, मैं तो भाग जाऊं। सुनते सही, तो उसको लगता है कि सच में शायद कुछ गड़बड़ है, तो वो जैसे तैसे बीच में अपनी रोक रोका के जिप बंद करता है, मतलब वैसे हटता है, तो वो जैसे ही जा रहा होता है तो फिर से आवाज आती है कि सुन क्यों नहीं रहा है मेरी बात, मतलब सुन क्यों नहीं रहा, तो वो देखता है कि अब उसको यूं फील हो रहा है कि कहीं से साउंड आने के उसको डायरेक्शन पता चल रही है, तो वो यूं पीछे देखता है ऐसे और यूं ऊपर देखता है, तो पेड़ पर कोई बैठा होता है, तो वही के वही सुन फिनिश हो जाओ, अरे सुन फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, सच में बैठा हुआ वही मर जाऊं, और उसकी आवाज होती है, और फिर वो उसे वैसे आंखों में कैसे घूर रहा होता है यूं, वो ऊपर देखता है, वो नीचे देखता है, वो इंसान भी हो तो डर जाए इंसान, जो भी, हाँ तू ऊपर बैठा है पेड़ पे यार, कैसे इम्पॉसिबल, मतलब, और इतनी रात में, तो वो जा रहा होता है, तो करते करते निकल जाता है, ये इंसिडेंट होता है। उसके बाद तो अब 3-4 दोस्त कहते हैं हम जाके आते हैं, हम टॉयलेट करके आते हैं, तो वो कहता तो है, देरी नहीं, वो कहता है अभी मत करो, चलते हैं अभी ऊपर यहाँ से, सुबह वो के कहते हैं कि क्या हो गया कि तू यूं तू वो, तो कहता है अभी चलो मैं बाद में बताता हूँ, गाड़ी वो फिर कहते हैं कि चल यार इसकी फटती बहुत है, ऐसे करके चल लेते वो, फिर वो बताता है कि मैं इसलिए मना कर रहा था कि ये इंसिडेंट हुआ मुझे। भाई
कैसा है? अरे ऐसा क्या? वो उसके जो मानव का बता रहा हाँ था मानव वाला सब ये भी क्या अच्छा है, है। ये सारी कॉलेज में ही थे हाँ। फर्स्ट सेकंड ईयर में। हाँ। तो ये लोग क्या है कहीं उदयपुर से किसी गांव की साइड ही जा रहे थे रात में। और वो क्यों जा रहे थे कि उस रोड की ऐसी कुछ कहानी मशहूर थी कि वहाँ पे कोई औरत है जो रात को बुलाती है, आवाज देती है, रोकती है, ऐसा कुछ है वहाँ पे। तो इनको वो कॉलेज में थे, वही चुल हुई। तो एक है इनके पास 2 गाड़ियाँ थी, एक फॉर्च्यूनर थी और एक स्विफ्ट थी ऐसे करके। तो आगे चल रही थी फॉर्च्यूनर और वो जो फॉर्च्यूनर में बैठे थे उन्होंने मतलब कुछ पी रखी थी बढ़िया। तो ये जा रहे थे तो ये वहां जाके उस रोड पे कि चुल है वैसे वो उसमें उतरे गाड़ी से और है ना उसको बोलने लगे औरत को कि कहाँ है तू, आना, ऐसा वैसा करके गालियां देने लगे कि कौन है तू, कि हम आ गए यहाँ पे, ऐसा ऐसा करके। तो एक आवाज आती है कि सामने आ गई ना तो सबकी फट जाएगी। सच है। और वो अगले सेकंड 6 के 6 बैठते अंदर और कहते हैं पीछे फिर भगते वहां से। तो पीछे मानव आ रहा था कार में। तो अकेला था वो? नहीं, पीछे मतलब मानव और उसके साथ बाकी दूसरी टोली। बाकी हाँ। तो उनको कॉल करते कि भाई यहाँ पे मत रुकना, जितनी स्पीड से आ सको आ जाना। तो वो कहते क्या हो गया, कहते बस रुकना मत, अभी जो कह रहे हैं ये करना और आ जाना। तो वो नहीं रुकते, चले जाते हैं आगे। उनका एक रिश्ता रिजॉर्ट कुछ बुक होता है कुछ। तो वहां जाके फिर है ना वो ये बात बताता है कि हमारे साथ वहाँ पे ऐसा हुआ है। रात में रोडों पे हो गया। और जैसे और ये एक्टिविटीज होती है जैसे आपने मान ले छलावा भी बहुत होता है। अब देख नेगेटिव का तो सुना ही अपन ने, अपन पॉजिटिव में भी देख ली जैसे ओम बना है। हाँ, ठीक है, पॉजिटिव में बहुत चीजें हैं, पॉजिटिव में भी होता है। एक और कहानी मतलब है, ये पावर्स है। एक और कहानी है अपने अमेरिका की। ये सच में ओरिजिनल और इसके तो सबूत है। सबूत है। सबूत है। मैं अभी चला दिखा भी दूंगा तेरे को, audience को। हाँ। तो क्या होता है कि मतलब जगह स्टेट में भूल गया हूँ, अमेरिका की जगह है। तो वो क्या एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एक फैमिली एक प्रॉपर्टी लेते हैं, बहुत बड़ी होती है। यहाँ मतलब मेंशन होता है उनका मेन, यहाँ उनके जो केयर टेकर होता है उसका घर होता है, लॉन होता है बड़ा सा, मतलब काफी मस्त बंगला टाइप। तो रहते हैं, तो वहाँ वो शिफ्ट होते हैं, वो 4 होते हैं बंदे, मतलब 2 हस्बैंड वाइफ और 2 छोटे बच्चे और एक उनका केयर टेकर जॉन या ऐसा कुछ नाम होता है उसका। तो वो वहाँ शिफ्ट होते हैं, सब मस्त चल रहा होता है। धीरे धीरे उनको किसी की प्रेजेंस फील होती है। ठीक है, तो प्रेजेंस फील होती है तो वो कहते हैं कि कुछ होगा यहाँ, मतलब ऐसा। तो इतना कुछ सीरियस होता नहीं है। तो जो केयर टेकर होता है ना, तो उसके एक दिन रात में वो सो रहा होता है तो जोर जोर से गेट की आवाज, खटखटाने की आवाज आती है। तो जाके खोलता तो कोई नहीं, उसको लगता है ये कौन है। और वो ऐसा इलाका होता है कि जहाँ कोई नेबरहुड है नहीं, वो अकेले वही है। तो उसको लगता है ये तो क्या है, तो वो बंद कर देता है। कहता है सुबह उससे पूछूंगा, वो जो मालिक है, और वो भी तो दूर होता है तो ऐसे कम्युनिकेशन नहीं होता। कम्युनिकेशन नहीं होता तो क्या होता है कि फिर ये तो फिर वापस से बहुत देर से गेट बजता है वगैरह वगैरह। तो वो खोलता है, कुछ नहीं है, ऐसे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। फिर वो सुबह जाके देखता है कि क्या है ये, यहाँ क्या हो रहा है, ऐसा चला तो मैं छोड़ दूंगा जॉब। तो वो सब कहते हैं कि वो वही कहता है कि पता नहीं यार, मेरे को भी खुद को पता नहीं। तो ऐसा कुछ होता है कि वहाँ पे एक सीरियल किलर की होती है, एक सीरियल किलर का घर होता है वो। ठीक है। बाद में पता चलता है और उसने शायद 19 लोगों को मारा है और वहीं दफनाया। ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक दिन बंदा जो होता है, जो होता है कि अपने केयर टेकर, वो सोचता है कि उसको ये हिस्ट्री पता चल जाती है। और यूं होता है कि 19 के 19 है ना, वो सारे शादीशुदा थे। और सिर्फ जो सीरियल किलर होता है ना, वो अनमैरिड था। ठीक है, तो वो ऐसे ही किचन में घूमता है, वो रिकॉर्डिंग करते हैं, वॉइस रिकॉर्ड। तो वो पूछता है इंग्लिश में कि कौन है यहाँ। ऐसे ही नॉर्मल उसको लगता है कुछ आया तो ठीक, वरना क्या ही है, मैं छोड़ तो दे रहा हूँ ये। उसको बाद ये पता चलता है, तो उसमें एक आवाज रिकॉर्ड होती है, वो सुनाता हूँ मैं सिर्फ। वो आवाज मतलब है यूट्यूब पे? हाँ, सुना दे भाई, सबको सुना। मेरा फोन का है।
सुनाता हूँ। ये देख कैमरे पे है क्या, चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। अभी मेरे को वहीं मैं बैठा दिख जाऊँ तो कौन सी आवाज यूट्यूब पे भी है वो? हाँ, ये तो सच में बहुत फेमस कहानी है। एक सेकंड गाइस आपको Who's in the kitchen? The married one. And so as Joe is looking through all their files, he's seeing that हाँ, every single वो victim मैरिड होता है, was single. No अनमैरिड, one's तो married. उल्टा They're all है। young men who are single. The only one who was married involved in this case was none other than the serial killer himself. इसकी आदत है। And so Joe was हमारे having तो थोड़ी थ्रिल टाइप ही है। हाँ बता। एक है ना मेरी हाँ। दोस्त थी हाँ कोचिंग पे, उसकी मौसी के साथ हुआ था। हाँ क्या है, वो 3 न्यूक्लियर फैमिली होती है ना, हाँ तो वो 3 लोग रहते थे, हाँ। छोटा सा ही घर था। तो क्या है, मतलब वो एक उसका मतलब कोई तो लगता था, वो अंकल आंटी और उनका एक छोटा बच्चा था। तो जो वो अंकल थे वो गए थे अपने ऑफिस, और वो बच्चा क्या बहुत रो रहा था, और वो आंटी अपने काम वाम में लगी थी। तो एक बर्तन वाली आती है, ठीक है, तो वो कहती है कि कुछ खाने को हो तो दे दो। तो वो काम में रहती है, उसको बच्चा रो रहा हो तो रो रहा भी होता है, तो वो क्या एक रोटी दे देती है उसको, जो भी मतलब दे के वो वही बाहर खा रही होती है। फिर वो कहती है कि ये मैं थोड़ा कहीं जा रही हूँ, ये यहाँ पे अपने बर्तन यहाँ रख जाऊँ। तो वो कहती है ठीक है यहाँ रख जाओ, उतना ध्यान नहीं देती कि यहाँ थोड़ा साइड में रख ले। तो मतलब वो घर के अंदर करके थोड़ा अपने बर्तन रख लेती है, वो जो बर्तन वाली होती है। उसके बाद क्या होता है, शाम में उसका बच्चा रो रहा होता है, तो उसका ध्यान उसी में रहता है कि बहुत वैसे इंडियन हाउस वाइफ वाली हो, टिपिकल जो होता है। उसके बाद शाम को उसका पति आता है, ठीक है, तो वो देखता है बर्तन पड़े हैं यार, तो कहते हैं कि ये किसके हैं। तो फिर वो ध्यान देती है कि हाँ यार वो छोड़ के गई, और फिर पता नहीं कहाँ गई वो। तो क्या होता है फिर रात होती है ना, उसका बच्चा फिर करीब रात के 11-12 बजते उसका बच्चा फिर रोने लगता है, काफी छोटा होता है। तो दूध गर्म करने जाती है किचन में, तो किचन में है ना ऊपर इतने ताक नहीं होते, वहां से उसके पैर लटक रहे होते हैं। अरे भाई किसी का नहीं होता एकदम छुपे हाँ, कि उसके वो बर्तन वाली के पैर लटक रहे होते हैं। अरे यार। तो वो क्या करते हैं, ये उन्होंने थोड़ी ये दिमाग से काम लिया सादगी से कि बंद कर दिया गेट सारे, और पुलिस वो क्या है, चोर थी वो, और बर्तन उसके देखे ना, उसमें बर्तनों के नीचे सब हथियार पड़े थे, चाकू एंड ये सब, छुरी वुरी, और ये उनका पूरा मतलब गैंग वैंग थी। तो वो वहां पे सो गई ऊपर जाके ताक पे चढ़ गई वो, कि जब रात में ये रिएक्ट जो भी करना है करेगी। तो फिर है ना वो उन्होंने पुलिस बुलाई, फिर उसको ले गए थे। हाँ कुछ नहीं पर डरावनी बना कितना था। थ्रिल गई, और थी भूत नहीं पर भूत से सब पूरा बना। आगरा में सोता था, बैंगलोर में वो वाली कहानी तो यूं लगती है फेक है, पर मेरे को तो एक अच्छे सोर्स से सुनी थी मैंने तो। तो सुनता कहाँ से? प्रिंस सर है, बहुत सारे हैं पॉडकास्ट, बहुत सारे यूट्यूब पे। तो वो कहानी ऐसी है कुछ कि एक बंदा होता है जो IIT वाईआईटी सब निकाल लेता है, IIM वगैरह वगैरह, और उसकी प्लेसमेंट हो जाती है बैंगलोर में, ठीक है। ठीक है। बैंगलोर प्लेसमेंट हो जाती है, और होता है आगरा का है वो, ठीक है, आगरा का होता है। तो वो मतलब यूँ होता है नहीं कि 15 दिन है अब जाने में, जॉब ज्वाइन करने में, तो अब ठीक है छुट्टियाँ मना लेता हूँ और फिर तो जॉब जानी है वगैरह। तो वो हमेशा उसकी एक आदत होती है सिगरेट पीने की। तो वो, और ऐसे लोग मतलब इतने बड़े हो जाते तो अलग रूम ही होता है, और मतलब ऊपर था, मतलब सेकंड फ्लोर पे। तो वो सिगरेट पीने जाता था शाम को बाहर, एक सिगरेट जला रहा था और पीता था। तो वो ऐसे 2-3 दिन ऐसे किया उसने। फिर उसको तीसरे चौथे दिन मतलब एक ये बालकनी है, एक घर है, मतलब घर है उसकी बालकनी, और फिर साइड में एक और घर है, उसकी बालकनी में उसको एक लड़की दिखती है, मतलब सुंदर सी, ना ऐसे कह सकते हैं ना। तो वो कहता है कि वो यूं ही मतलब यूं एक वो होता है ना, ट्राई करता है बात करने की। ऐसे करते करते बातें स्टार्ट हो जाती है। तो वो हमेशा उसी टाइम मिलते हैं, तो बात करते हैं मगर नॉर्मल। तो बात ऐसे ही चलता रहता है। तो फिर उसके एक दिन प्लेसमेंट जाने का दिन आता है उसका। तो वो कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ बैंगलोर, अब आएंगे। तेरे को भी आई?
ये आवाज कहाँ से आ रही है? वो यहाँ से आती है, क्या ये आवाज यहाँ से आती है, कैसी आवाज? जो ये तो ऊपर से आ रही है टीवी यहाँ से आती है, यहाँ ये से। टीवी की नहीं आ रही है? तो अरे टीवी की है, अरे हम आवाज यहाँ आ नहीं रहे आ हैं रही चुप है। के। कुछ रुक, टीवी यही है शायद मतलब मे भी कुछ होगा, कीड़े वीड़े के कोई। क्या? नहीं टीवी नहीं है, कोई बात करते हुए टीवी। हाँ वो यहीं से आ रही है, यहाँ से आती है। फालतू डर रहा था। हाँ डर रहे हैं भाई। डर रहे हैं भाई। हाँ, तो मैं कहा था तो उसके जाने के दिन आ जाता है, तो वो बैंगलोर जा रहा होता है, मम्मी पापा से मिलता है, 3 बजे उसको लास्ट उसको ये यहाँ पे देखते हैं भाई। तो क्या होता है, तो वो लास्ट बार उससे भी मिलता है, कहता है अब मैं जा रहा हूँ, मिलेंगे बाद में वगैरह वगैरह ऐसा। तो वो जाता है बैंगलोर, उतरता है अपने मस्त पीजी वीजी या कोई भी फ्लैट लेता है और मतलब सोता है। उस दिन थक जाता है, खाना वाना बनाता है, सो जाता है, तो सोता है और फिर उठता है सुबह, तो आँख खुलती है तो वो देखता है यार ये तो जाना पहचाना कुछ है यार, ये तो थे ही नहीं यहाँ पे चीज़ें। तो नॉर्मली उठता है तो वो देखता है खुद को कि मैं आगरा वाले घर पे हूँ। पुराने वाले पे वापस। हाँ मतलब बैंगलोर से आगरा वाले घर पे हूँ, सुबह उठा हूँ तब। तो वो बहुत मिस्टीरियस ये होता है कि ये क्या हो गया। तो वो नीचे जाता है, तो उसके पापा कहते हैं क्या भाई गया नहीं तू, कल निकला तो था, अभी यहाँ क्या कर रहा है। तो वो कह रहा है, उसको समझ में नहीं आती है पहली बार में क्या हुआ ये, उसको लगता है घर से पता निकल नहीं। में गया फिर वापस पहुंच दिया। ठेठ पूरा प्रोसेस, जैसे मान ले तू यहाँ पे आया है, अब तू सोए और अगले दिन वहाँ घर पे क्यों उठे, से? ऐसा कैसे हो सकता है। तो चल ये तो छोड़, तो ये उसको लगता है स्ट्रेंज लगता है कि कुछ हुआ होगा यार, मतलब वो खुद को एक दिलासा देके वापस टिकट विकेट कराता है, वापस वैसे ही जाता है। तो जाता है मस्त अपने सब वहाँ काम वाम करता है, रूम तो ले लिया होता है उसने, वहाँ पे वहीं जाता है, फिर वो वापस सोता है उसी दिन सोता है, फिर वापस उठता है तो आगरा वाले घर पे। तो फिर वो नीचे आता है वापस, तो उसके पापा कहते हैं भाई क्या चाहता है तू, 2 टिकटें खराब कर दी है, तेरे को नहीं जाना है तो मत जा, 1 महीने की छुट्टी ले ले। और उसके बॉस का भी कॉल आता है, भाई 2 दिन पीछे है ज्वाइनिंग से, कहाँ है भाई तू। तो वो कहता है कि नहीं आ रहा हूँ। नहीं ऑफिस तो जाता है वो शायद ऐसा। नहीं अभी अब जाएगा। तो वो अब कहता है कि ये अब आगरा वापस आ रहा हूँ मैं, तो अब मैं काम करता हूँ, सोऊंगा ही नहीं, मतलब रात में नहीं सोऊंगा। कि अब कैसे हाँ। सोता हूँ तो जाता तो वो वापस बैंगलोर जाता है, ज्वाइनिंग करता है, ऑफिस में काम वाम करता है, फिर रात को एक दिन नहीं सोता है, नहीं सोता है। फिर अगले दिन उसको बहुत नींद आ रही होती है, ऑफिस में भी वगैरह वगैरह, तो थक हार के उसको 11-12 बजे आंख लग ही जाती है बैंगलोर में। आंख लगती है तो वापस उठता है, फिर आगरा। तो वो देखता है भाई ये क्या है? डोरेमोन वाला गेट हो गया। नहीं सच में है ये स्टोरी। और ये मतलब ये यूं है था कि ये जो बंदा है, खैर ये बाद में बताऊंगा, ये बंदा हो जाएगा स्टोरी मिसप्लेस है। तो वो वापस आगरा में उठता है, तो वो कहता है अब क्या करेंगे। तो वो अब कहता है कि अब जाके कोई फायदा नहीं है, मैं वापस यहीं उठूंगा, तो जॉब वो मैं छोड़ दूंगा और अब यहीं रहता हूँ। तो वो फिर उसके घर वाले भी कहते हैं ऐसे कैसे चलेगा यार, यूं ये क्या हो रहा है तेरे साथ। और फिर उसके घर वाले भी समझते हैं कि जेन्युइनली कुछ गलत हो रहा है। तो वो जाते हैं कोई पंडित मंदिर के पास, तो वो उसको देखता है, फिर थोड़ी देर बात करता है मम्मी पापा से, फिर वो उससे बात करता है कि क्या कुछ स्ट्रेंज लगा तुम्हें इतने दिनों में। तो वो बोलता है कि हाँ एक चीज स्ट्रेंज लगी थी कि एक लड़की मिलती थी मेरे को 5 से 6 बजे तक बालकनी में, आके वो बाद में कभी नहीं दिखती थी उनको, और अभी भी दिख नहीं रही है, ऐसा कुछ सीन है। तो वो कहता है, पंडित कहता है कि ऐसा है कि वो एक आत्मा है, उसे हो गया तुमसे अफेक्शन, और अब वो जाने नहीं दे रही है तुम्हें, तो वो बार बार तुम्हें वहां लेके आ रही है। वो पता नहीं कैसे, अब ये मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये स्टोरीज लगती है फेक, पर आगे बताऊंगा क्या होता है। तो वो कहता है कि अब क्या उपाय है इसका। तो वो कहता है कि अब इंडिया में तो तुम भले ही कहीं जाओगे तो ये तुम्हें वापस यहाँ ले आएंगे, अब तुम फॉरेन ही जाओ। तो फिर वो यूएस सेटल हो जाता है, और उसके ताबीज वाबीज होते हैं बहुत सारे मतलब बहुत सारे पहने हुए रहता है। और यूएस में जब इतने ताबीज वाबीज पहने हुए लगते तो एक ऑड लगता है ना। तो वहीं पे एक इंडियन उससे पूछता है कि भाई साहब ये इतने ताबीज वाबीज पुराना मानो तो पूछूं कि ये इतने क्यों पहन रखे। तो वो बंदा ये कहानी सुनाता है,
और ये सच में कहानी है। मतलब तो मतलब ये चीजें विश्वास नहीं होता पर ये तो होती सच है, में जिसके बहुत साथ ही होती है, उसको पता चलता है। ये तो बहुत ही अजीब केस था यार, मतलब मैंने भी ऐसा कभी नहीं सुना था। तो ऐसा ऐसा होता है। बताओ राहुल जी। मेरे तो एक दीदी है, उनका कोई रिलेटिव था जयपुर का, अपना जोटवाड़ा रोड है ना, वहाँ पे, वो तो अगर जयपुर से कोई होगा ना उनको भी पता होगा, वो रोड बहुत ज्यादा कहते भारी भारी है ऐसा टाइप। ऐसी जगह होती है वैसे कि वहाँ पे कोई किसी- पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे हो नहीं, गया। वहाँ पे कोई औरत का एक्सीडेंट हुआ था, रात में कोई वाइट व्यक्ति है। चीज मत खाओ या मीठा मत खाओ, ये चीजें तो बहुत मानी जाती है। तो वो खुले क्या है, बाल। उनका जो रिलेटिव था वो आ रहा था, काफी पुरानी बात है, वो आ रहा था एक साइकिल से, पता नहीं गाड़ी से आ रहा था, तो उसको दिखी एक औरत, और वो औरत बहुत सुंदर थी, पूरे शादी के जोड़े टाइप में कुछ खड़ी थी। हाँ, ये वाली बात है। तो अंकल का मन बहक गया, तो उन्होंने है ना ऐसे पूछा कि कहीं जाना है, मैं छोड़ देता हूँ आपको आगे तक, काफी रात हो चुकी थी। तो उसने जवाब नहीं दिया औरत ने। तो फिर ये जो मैंने वो बताई थी ना कहानी, उससे रिलेटेड करके मेरे को याद आ गई है कि फिर क्या था कि बताओ नहीं छोड़ना है तो मैं छोड़ देता हूँ। तो कहती है पैर देख मेरे, फिर आगे सुन। उसके पैर उल्टे थे, तो कहती है अब छोड़ेगा मेरे को। तो वहां से फटाफट वो अपने जो भी गुरुजी को मानता था उनको नाम लेके वहां से ये पाँव उल्टे वाली चीज तो कितनी सुनने में आती है भाई। ये तो हाँ, ये बहुत ज्यादा हुआ है। ये पाँव सुन उल्टे वाली चीज हो गई, और किसी में एकदम से आ जाते हैं, वो वाली उसमें ज्यादा फटती है कि भाई किसी में एक ये अपने पहाड़ों का किस्सा है, ठीक है, तो कश्मीर का है, पता नहीं कहाँ का है, मतलब ऐसे सुनी हुई बहुत सारी कहानियां जो सब मिक्स हो जाती है। तो क्या होता है कि रात हो जाती है, एक मतलब सुनसान ऊपर पहाड़ों में इलाकों में एक होटल में दो जगह रह रहे होते हैं, इसका बॉस और एक ड्राइवर। तो वो बैठे होते हैं, मतलब उनको कहीं से निकलना होता है, वहां से निकलना होता है। वो देखते हैं कि चलो अब चलते हैं, 11 बज रही होती है, तो उनको अगले डेस्टिनेशन में जाने में 5-6 घंटे लग रहे होते हैं। तो पूरी रात नाइट ट्रैवल था। तो वो कहते हैं कि चलो चलते हैं। फिर ड्राइवर गाड़ी निकालता है अगर, तो वो चेकआउट कर रहे होते हैं, तब वो होटल वाले उन्हें कहते हैं कि अभी कहाँ जा रहे हो सर। वो कहते हैं मेरे को आगे मीटिंग है, वहाँ जा रहा हूँ अब मैं, तो अब क्या चेकआउट करना है मेरे को। तो वो कहते हैं अभी मत जाओ, और ये रोड ये रात में ये यहाँ वाली अच्छी नहीं है बिल्कुल। तो वो मानते नहीं है, वो कहते हैं क्या ही हो जाएगा। तो वो चले जाते हैं, फिर गाड़ी चलती है। तो यूँ होता है कि जैसे ये पहाड़ होते हैं, पहाड़ से ये रोड है और यहाँ नीचे ही खाई है। तो ऐसे गाड़ी चल रही होती है, गाड़ी ऐसे मतलब ऐसे इस वे में गाड़ी चल रही होती 6 घंटे तक। तो वो 12-1 बजे तक होते हैं। तो यूँ नहीं होता जहाँ लाइट एकदम कम हो जाती है वगैरह वगैरह सब कम, और डिम रास्ता है, और डर भी लग रहा होता है कि रात को एक अंदर डर तो रहता है ये थोड़ा बहुत। तो वो जो बॉस जो होता है उसका, वो साइड में बैठा होता है और ड्राइवर अपनी गाड़ी चला होता है, ठीक है। तो वो देखता है कि ड्राइवर के हाव भाव चेंज हो रहे हैं। नहीं मतलब सुन तो सही, हाव भाव चेंज हो रहे हैं। तो मतलब यूं कि बैठे बैठे एकदम यूं सीरियसली गाड़ी चला रहा है, वो पसीने वसीने आ रहे हैं, थोड़ा सा और यूं फील हो ही जाता है कि डर लग रहा है किसी को। तो वो पूछता है कि क्या हो गया। तो बोले कुछ नहीं चलते हैं। तो वो ऐसे ही और आधा घंटा बीतता है, 40 मिनट, वो कुछ बात भी नहीं कर रहा है। वो बोलता है क्या हो गया बता तो सही। तो वो बोलता है कि अब मैं बता तो दूं आपको, पर रिएक्ट मत करना। तो वो कहता है कि हाँ ठीक है नहीं करूँगा। तो वो कहता है कि आप मानोगे नहीं कि अपन जहाँ से निकले वहां से 1 घंटा छोड़ के अब जितना भी ट्रैवल करते हुए आए हैं ना, तो अपने पीछे साइड में जस्ट पीछे वाली विंडो की तरफ कोई कंटिन्यूस उसी स्पीड से फॉलो कर रहा है अपन को। मतलब जैसे एकदम वो साइड व्यू में दिख रहा होता है भागते हुए। हाँ भागते हुए, समझ रहा है। तो ये तो इम्पॉसिबल सी चीज है, और वो भी ये सोचता है ऐसे कैसे। तो वो भी अपने साइड मिरर व्यू पे देखता है, तो सच में उसको कुछ ऐसा लग रहा होता है कि आ रहा है कोई, मतलब उसी स्पीड से चल रहा है। मतलब गाड़ी 100 है तो वो 100 है, 80 है तो वो 80 है, यूं
और कब से मतलब 2 घंटे से वो उसकी ड्राइवर की आदत ऐसी कर ट्रक ड्राइवर होते हैं इनके साथ बहुत होता तो है। फिर वो रिएक्ट नहीं करते हैं, वो कहते हैं कुछ नहीं टल जाएगा। तो जैसे तैसे नाम जब आके वो ट्रैवल क्रॉस करते हैं, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब वो दिखना बंद हो जाता है। तो ये था। और वो यूं भी कहता है कि गाड़ी वन वे थी, मतलब रोड वन वे थी और यहाँ खाई है, तो यहाँ कोई कैसे चल रहा है, समझ रहा है, इतनी सी जगह में कोई कैसे दौड़ रहा है। ये वाली तो भाई बहुत खतरनाक थी और सच में होता है भाई ऐसे। होती है चीजें भाई, पैनोरामिक चीजें पता नहीं। तो यार कल तो हम रात में सो गए थे कहानी वानी सुन के, और अभी व्लॉग एडिट वगैरह किया तो मैंने सोचा इसकी एंडिंग कर देते अब। और ये आइडिया मतलब बैठे बैठे ऐसे ही आ गया था कि मतलब नॉर्मली हम बात करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार रिकॉर्ड करते वीडियो बना हाँ वीडियो बना लेते इस टॉपिक पे। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। जो लोग अभी तक इतनी एंड तक देखते रहे होंगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मे भी कुछ आगे अच्छे भी और बना देंगे, हाँ अच्छे टॉपिक से बना देंगे। क्योंकि कहानियां तो बहुत सारी आती हैं। तो युवराज कहानी वानी तो बहुत आती है, तो बस थोड़ा प्यार दिखाना इस वीडियो पे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बाय बाय। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत। लव फ्रॉम बिश्केक, बॉयज फ्रॉम इंडिया। बाय बाय।